राधे दोस्तों। तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के 14th टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है मुक्ति का प्रयास ही बंधन है। मतलब आपके पास मान लीजिए हीरा है, ठीक है, और आप उस हीरा को पाने के लिए घर से बाहर जा कर के और बाजार बाजार भटक रहे हैं और बहुत श्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर वो सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास हीरा स्वयं है। तो यहाँ पास अष्टावक्र मुनि जी यही बोल रहे हैं कि मुक्त आप स्वयं हो, आपको मुक्ति का प्रयास नहीं करना है क्योंकि आप मुक्त ही हो, बस आप विस्मृत हो गए हो, भूल गए हो, है ना। माया की वजह से आप भूल गए हो, बट माया ही गुरु बन करके आपको उस मुक्ति को याद दिलवाएगी, गुरु बन करके। ठीक है, माया गुरु एक ही है। और माया, सुनिए, इस जगत में कोई भी काम होता है ना, उसको ले करके आप इतने सीरियस मत हो जाया करिए, इतने दुखी मत हो जाया करिए। ये माया का एक सिस्टम है, ठीक है, वो माया की एक गतिविधि है, इसको जान लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। उसमें फंस जाना ये थोड़ी गड़बड़ बात होती है। अब फंसते भी हम माया की ही इच्छा से होते हैं, ठीक है, और माया ही हमें उस बंधन से पार भी लगाती है। गुरु रूप में आकर के, वो किसी गुरु के रूप में आकर के वो हमें हमारे जो दुख है ना उससे अवगत कराती है और बताती है। ये जो अष्टावक्र जी की पूरी बातें हैं ना, ये एक गुरु की, माया की ही बातें हैं। ठीक है, माया ने आपको डाला और फिर माया ने आपको निकाला। तो डोंट वरी, सब कुछ माया कर रही है और अच्छा कर देगी। ठीक है, बस आपको सचेत रहना है, बस आपको जागृत रहना है। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। तो निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंधा समाधि मनु तिष्ठसि। तुम निष्क्रिय हो, निसंग हो, स्वप्रकाश हो और निरंजन हो। तुम्हारा बंधन ही यही है कि तुम मुक्ति का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, 4 बातें बोल दी हैं जनक के बारे में, अपने बारे में, आत्मा मात्र के बारे में, सत्य के ही मूल स्वरूप के बारे में 4 बातें बोल दी हैं। पहला निसंग है, दूसरा निष्क्रिय है, तीसरा स्वप्रकाश है और चौथा निरंजन है। निरंजन है, निसंग माने असंग, जिसको किसी की संगति की आवश्यकता नहीं है, जिसको किसी दूसरे की संगति संभव ही नहीं है क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है और अनंत है और अद्वितीय है। उसमें उसके साथ कोई दूसरा है ही नहीं। वो तो वो तुम हो। यह क्यों कहा जा रहा है, यह बार बार क्यों कहा जा रहा है कि तुम ही तुम हो, दूसरा कोई नहीं है? कारण बहुत गहराई से मनोवैज्ञानिक है। कारण यह है कि कोई दूसरा होगा तो आप में अधूरेपन का भाव रहेगा ही रहेगा। कारण यह है कि आप जैसे ही दूसरे को पाते हैं वैसे ही दूसरे की लालसा जन्म ले लेती है। दूसरे की उपस्थिति माने पाई नहीं कि उसका दूसरा होना ही आप में अपने प्रति अपूर्णता और दूसरे के प्रति लालसा जगा देता है ना। दूसरे की उपस्थिति आपने पाई नहीं की, उसका दूसरा होना ही आप में अपने प्रति अपूर्णता और दूसरे के प्रति लालसा जगा देता है। देखिए, जब हम आत्मज्ञान के साथ कोई भी संबंध बनाते हैं या जगत में कोई भी काम करते हैं तो वो इतना ब्यूटीफुल काम होता है कि अच्छा होता है। पर जब अहंकार किसी से रिश्ता बनाता है या अहंकार जगत में कोई काम करता है तो उसका परिणाम बहुत दुखदाई होता है। इसलिए आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। और जिस भी जगह आत्मज्ञान की चर्चा ना हो रही हो, आत्मज्ञान की बात ना हो रही हो, वहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वेदांत सबसे पहले ज़रूरी है ना। और वेदांत में आत्मा
सर्वोपरि है ना। अभी हम वेदांत बुक लेकर के भी आएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में पूरी चर्चा होगी। अभी हम अष्टावक्र ऋषि जी की गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी आगे की चर्चा को अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपने प्रति अपूर्णता और दूसरे के प्रति लालसा जगा देता है, ठीक है, और यही तो मानव चक्र का दुख है ना। और क्या है दुख? मैं अधूरा हूँ अभी, मैं अधूरा हूँ अभी, यही तो दुख है। और क्या है? मुझे अभी कुछ और चाहिए, कामना पूरी नहीं हो रही, यही दुख है। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है असंग असंग, ठीक है। अरे तुम अपने से बाहर कुछ देखो ही नहीं, और बाहर तुम्हें जितना अपना ये विस्तार दिखाई दे रहा है, जान जाओ कि यह ठीक वैसे ही प्राकृतिक है जैसे तुम्हारा अपना पूरा तंत्र, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी देह प्राकृतिक है। जब तुम्हारी प्राकृतिक देह से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो बाहर की प्रकृति से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का मूल तत्व तो बाहर भी वही है और भीतर भी वही है ना। बाहर भी सतरजतम, भीतर भी सतरजतम। कुछ मिलना होता तो तुम्हें तुम्हारे शरीर से ही मिल गया होता, वहाँ से तो कुछ मिला नहीं, तो बाहर जो है वो भीतर जैसा ही है। इसी को ऐसे भी कहते हैं, बाहर जो कुछ भी है वो भीतर का ही प्रक्षेपण मात्र है। या ऐसे कह देते हैं कि बाहर जो कुछ है वो भीतर की छाया मात्र है। जिस भी तरीके से कहा जाता है, आशय यही होता है कि भीतर जो कुछ है, जैसे कह देते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि पिंड माने शरीर के भीतर जो कुछ है, ब्रह्मांड में भी वही सब कुछ है। जैसे जैसे भी कहा जाए, आशय यही है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें तृप्ति दे जाएगा। अगर तुम्हें तृप्ति मिलनी होती तो तुम्हें अपने अस्तित्व से, माने अपने शरीर से, अपने होने से ही मिल गई होती। वहीं से नहीं मिल रही तो बाहर से नहीं मिलेगी। भीतर भी प्रकृति, बाहर भी प्रकृति है। बाहर अनूठा क्या पा जाओगी? तो प्रकृति के खेल में तुम्हें तृप्ति नहीं मिलनी है। तुम्हें तृप्ति मिलनी है अपना सही नाम जानकर, और तुम्हारा सही नाम है आत्मा। आत्मा को तुम, और आत्मा हो तुम, और आत्मा असंग है, कोई दूसरा नहीं। अद्वैत वेदांत यही होता है। आचार्य जी पता क्या बोलते हैं? अद्वैत मतलब दो नहीं, ठीक है। द्वैत, अद्वैत, द्वैत का मतलब दो, ठीक है, और अद्वैत का मतलब ये नहीं है कि एक है। अद्वैत का मतलब ये है कि एक भी नहीं है, शून्य है, पूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे आचार्य जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं द्वैत, तो द्वैत मतलब हो गया दो, पर अद्वैत मतलब एक नहीं होता, एक भी नहीं होता, शून्य होता है, उसी को आत्मा बोलते हैं, ठीक है। आत्मा असंग है, कोई दूसरा नहीं है। और ये जो पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति है ना, वो ही अद्वैत है, शून्य है। और फिर बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अष्टावक्र जी के साथ चलते हैं तो सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए चलते हैं। आत्मा हो तुम, और आत्मा असंग है, कोई दूसरा नहीं है। प्रकृति में हजार तरह के भेद हैं, विविधताएं हैं। दूसरा, तीसरा, पांचवा, हजारवा, सब कुछ प्रकृति में पाया जाता है। लेकिन प्रकृति की इन विविधताओं के बीच तुम्हें चैन नहीं मिलता। कहाँ है? किसी को नहीं मिल सकता चैन। तो तुम्हारा काम है प्रकृति से अपने आप को हटाना, देखना कि झूठ मूठ ही तुम अपने आप को अधूरा मान करके प्रकृति के सामने भिखारी के समान खड़े हो जाते हो, और पूरापन पाने के लिए
वहाँ मिलता नहीं। और यह देखने का परिणाम होता है कि तुम अक्रिय हो जाते हो। अक्रिय होने का क्या अर्थ होता है? अक्रिय होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम कुछ करते नहीं। अक्रिय होने का अर्थ है कि अब अहम और अपूर्णता के और बेचैनी के और अतृप्ति के केंद्र से कुछ नहीं करते। तुम कर्मों को होने देते हो। तुम्हारा अब उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कोई भी कर्म अब तुम्हारे लिए कुछ पाने का माध्यम नहीं बचता। देखिए, जब अहंकार खत्म होता है और आप आत्मस्थ होते हैं, तभी निष्काम कर्म होता है। और तभी आपके अंदर सभी जो गुण है ना, जो आपको नैतिक गुण पढ़ाए सिखाए जाते हैं, तो वो सब गुण फिर नेचुरली आपके अंदर आ जाते हैं। सहज रूप से आप सद्गुणी हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और लोक धर्म में आपको नैतिक रूप से अच्छे बनने की शिक्षा दी जाती है ना। जैसे कागज का फूल होता है ना, तो कागज के फूल से सुगंध नहीं आती, बट जब आत्मज्ञान होता है तो वो कागज का फूल रियल फूल होता है, वास्तविक फूल होता है। फिर आपके जो सारे गुण होते हैं ना, सतगुण, जिसको आपको धारण करने की, जो आपको बनने की शिक्षा दी जाती है, फिर वो आप सहज हो जाते हो। सहज आप सतगुणी हो जाते हो, अच्छे हो जाते हो, है ना। तो आत्मज्ञान का ये लाभ होता है। आत्मज्ञान में आएंगे तो फिर बिना श्रम के, बिना मेहनत के ही आप बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर हो जाएंगे, है ना। आपका गुण, चरित्र, व्यक्तित्व और जीवन भी, है ना। चलिए, अक्रिय होने का क्या अर्थ होता है? अक्रिय होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम कुछ करते नहीं हो। अक्रिय होने का अर्थ है कि तुम अब अहम और अपूर्णता के और बेचैनी के और अतृप्ति के केंद्र से कुछ नहीं करते। तुम कर्मों को होने देते हो। तुम्हारा अब उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। कोई भी कर्म अब तुम्हारे लिए कुछ पाने का माध्यम नहीं बचता। कर्म तुम्हारी पूर्णता की अब एक सुंदर सहज अभिव्यक्ति हो जाता है। तुम अब इसलिए नहीं नाच रहे कि तुम्हें दूसरों से कुछ मिल जाएगा। तुम इसलिए नाच रहे हो क्योंकि तुम आनंद में हो। जो दूसरों से कुछ पाने के लिए नाच रहा है कि मैं नाचूंगा तो दुनिया से मुझे शाबाशी और पैसा मिल जाएगा, वो भी कोई कर्म कर रहा है। और जो अपनी मौज में नाच रहा है, ऐसे दूर से देखोगे तो लगेगा वो भी वही कर्म कर रहा है। दोनों नाच ही रहे हैं, पर बहुत अंतर है। जो दूसरे का कर्म है, उसके लिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो अक्रिय हो गया है। बाहर से सक्रिय है और भीतर से अक्रिय हो गया है। उसको दुनिया से अब कुछ नहीं चाहिए, इसलिए अब वो भय मुक्त है, कामना मुक्त है। तो भय मुक्त है, इसीलिए कहा भी गया है कि मन आपका जितना शांत रहे और शरीर आपका जितना चलता रहे, उतना स्वस्थ रहता है। इसलिए मन को ज़्यादा भगाइए नहीं, ज़्यादा दौड़ाइए नहीं। ओभर, वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, ज़्यादा चिंतन, ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग ये आत्मज्ञान ना होने की वजह से ही होती है। कोई सोचे कि हमको ओवर थिंकिंग रोक दें और ना करें, तो वो ऐसे नहीं होती है। आपको सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा और आत्मज्ञान लेना पड़ेगा। फिर जब आप आत्मज्ञान ले लेंगे ना, तो सहज रूप से आपकी ये जो ओवर थिंकिंग वाली नेचर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप बढ़िया शांत और सुंदर हो जाएंगे। तो मन आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। तो मन शांत रहेगा तो फिर आपके सारे काम भी ठीक ठाक होंगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है आत्मज्ञान, बहुत ज़रूरी है। और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद ग्रहण करिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए, है ना। जितना आप लोगों को आत्मज्ञान से जोड़ेंगे, उतना ही आप, अब यहाँ पर भी पाप पुण्य की बात आ गई। बात पुण्य की नहीं है, बात आपके आनंद की है, बात आपकी खुशी की है। कोई भी कर्म आप ये सोचकर मत किया करिए कि ऐसा करने से मुझे पुण्य मिलेगा, ऐसा करने से मुझे आनंद मिलेगा।
अच्छा कर्म करने से पाप पुण्य का विचार मत किया करिए कि अच्छा काम करने से मुझे पाप पुण्य मिलेगा, मतलब पुण्य मिलेगा, ठीक है, और बुरा कर्म करने से मुझे पाप लगेगा। बुरा कर्म करने से मेरी आत्मस्थिति गड़बड़ होगी और अच्छा काम करने से मुझे आनंद प्राप्त होगा, इसलिए किया करिए, ठीक है। इसलिए अब वो भय मुक्त है, कामना मुक्त है, तो भय मुक्त है। स्वयं प्रकाश, तुम्हें बाहर से कोई ज्ञान नहीं